हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12th यूपी बोर्ड का बिजनेस स्टडी से रिलेटेड टॉपिक स्कंद विपणी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड अपना फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्कंद बाजार क्या होता है या स्कंद विपणी क्या होता है और साथ साथ उसकी विशेषताएं क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी आप इसी बिजनेस स्टडी से रिलेटेड बाकी चैप्टर के वीडियो भी देख सकते हैं क्लास 12th यूपी बोर्ड बिजनेस स्टडी की प्लेलिस्ट में जाकर। तो शुरू करते हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है आपका स्कंद विपणी के कार्य यानी कि फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टार्ट करते हैं। 10 पॉइंट्स हैं हमारे डिस्कस करने के लिए। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है हमारा प्रतिभूतियों के लिए बाजार यानी मार्केटेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज। हम मेनली यहाँ पे क्या काम करते हैं, हम प्रतिभूतियों की लेन देन का काम करते हैं। तो स्कंद विपणी एक मंच है जहां सूचीबद्ध प्रतिभूतियां बाजार मूल्य पर खरीदी एवं बेची जाती हैं। मार्केट प्राइस पर जो शेयर्स वगैरह हैं, आपके शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सबको खरीदा और बेचा जाता है। प्रतिभूतियों के लिए तैयार बाजार का होना उनकी विपणीयता यानी कि मार्केटेबिलिटी को बढ़ाता है और धन के निवेश में तरलता प्रदान करता है। और साथ ही साथ हमें जो भी चीज जितना भी धन चाहिए वो हम अपनी इन्हीं प्रतिभूतियों को बेचकर एकत्रित कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि इसका पहला कार्य और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है स्कंद विपणी का, वो सिक्योरिटीज में मार्केटेबिलिटी करना यानी कि सिक्योरिटीज को बाइंग और सेल करना, खरीदना और बेचना, वो मेन मुख्य कारण है। दूसरा आते हैं स्वामित्व का हस्तांतरण यानी कि आपकी ओनरशिप यहाँ पे चेंज होती है। ओनरशिप चेंज होने का मतलब क्या है, स्कंद विपणी मूल रूप से स्वामित्व हस्तांतरण का कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सेकेंडरी मार्केट की तरह ये काम करता है, यानी गौड़ बाजार की तरह काम करता है। जो सिक्योरिटीज आपकी पहली बार कहीं बेची गई हैं, अब वो दूसरी तीसरी बार बेची जा रही है, तो वो यहाँ स्कंद विपणी में बेची जाती है। अब जब हम किसी चीज को दूसरी तीसरी बार बेच रहे हैं, यानी ये चीज क्या होगी, हमारा जो स्वामित्व है उसका हस्तांतरण होगा, उसमें चेंज होगा। यानी कि अगर वो अभी एक इन्वेस्टर के पास है तो उस इन्वेस्टर ने उस सिक्योरिटी को बेचा, उस प्रतिभूति को किसी और को बेचा, तो ये चीज क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप यानी स्वामित्व का हस्तांतरण हुआ। तो वो यहां पर होता है। डीमैट सौदों में यह कार्य कंप्यूटर द्वारा मात्र एक बटन दबाकर हो जाता है। और यही चीज अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करें, कंप्यूटर की मदद से करते हैं, तो एक डीमैट अकाउंट आपका बनता है। उस डीमैट अकाउंट के जरिए आपको कहीं फिर जाना भी नहीं पड़ेगा। आपके खुद अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से आप केवल एक बटन क्लिक करके, एक बटन दबाकर अपने शेयर्स को किसी और को बेच सकते हैं या आप किसी और के शेयर्स खरीद सकते हैं। इससे लाभ विभाजन को बल मिलता है, जिससे निवेशक की सहभागिता बढ़ती है। अब क्योंकि यहाँ पे बाइंग और सेलिंग तो होती है, खरीदा और बेचा जाता है, तो किसी सिक्योरिटी के, सपोज किसी कंपनी के शेयर्स हैं, उसके दाम बहुत अच्छे हैं, वो कंपनी बहुत अच्छी है, हर कोई उसके शेयर्स खरीदना चाहता है, तो जो भी बंदा उस शेयर्स को बेचेगा तो वो उसकी अधिक मूल्य उसका लगाकर तब उसको बेचेगा। तो ये चीज क्या है, ये अलग अलग निवेशकों को लाभ कमाने का भी एक मौका देता है, ठीक, ओनरशिप के मदद से। यानी कि स्वामित्व का हस्तांतरण जो होता है, उससे आप शेयर्स वगैरह को महंगे दामों पर भी बेच सकते हैं, जैसी मार्केट में सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से। तीसरा पॉइंट आते हैं तरलता प्रदान करना यानी प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। समता अंश पूंजी से प्राप्त राशि कंपनी की स्थायी संपत्तियों में स्थायी निवेश है। अगर हम बात करें तो हमारे जो कंपनी का पैसा होता है, यानी समता अंश यानी इक्विटी शेयर्स कंपनी की एक पूंजी की तरह काम करते हैं, ठीक है। और वो स्थायी संपत्तियों में गिना जाता है, यानी जो लोग इस समता अंश यानी इक्विटी शेयर्स को खरीदते हैं वो लोग कंपनी के ओनर बन जाते हैं, मालिक हो जाते हैं। और वो मेनली आपके परमानेंट ओनर होते हैं, यानी वो बदलते नहीं है। हर वक्त खरीदा बेचा आपकी समता अंश पूंजी को हर वक्त खरीदा और बेचा नहीं जाता है। उनके शेयर होल्डर्स फिर काफी लॉन्ग टाइम तक कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं, लंबे समय तक कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं। चूंकि
समता अंश पूंजी का शोधन नहीं होता है, इसको आवश्यक तरलता स्कंध विपणी द्वारा ही प्राप्त होती है। अब ये जो इक्विटी शेयर्स हैं, अगर ये हमें कहीं बेचने हो तो वो जो ओनर्स हैं किसी कंपनी के, वो खुद कहीं इधर उधर नहीं, वो सीधे कहाँ आते हैं, इस स्कंद विपणी में आकर अपने शेयर्स को बेचते हैं। यानी आप कह सकते हो कि अगर मुझे अपने शेयर्स को लिक्विड में फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मुझे पैसे की आवश्यकता है और मेरे पास शेयर्स हैं और मुझे पैसे चाहिए, तो इधर उधर जाने से नहीं, स्कंद विपणी जो है स्टॉक एक्सचेंज है, वहां जाकर मेरा ये काम बहुत ही आसानी से पूरा हो जाएगा। और जितने शेयर्स मैं बेचना चाहूं मैं अपने हिसाब से उनको बेचूंगी, यानी उसमें तरलता रहेगी। ऐसा नहीं है कि सारे शेयर्स मुझे बेचने होंगे, तो जितने मैं चाहूंगी, जिस दाम पे मैं चाहूंगी उस दाम पे उस शेयर को बेच सकूंगी। तो ये चीज क्या है, ये मेरी प्रतिभूतियों को तरलता प्रोवाइड करता है। इसके बाद आते हैं सहभागिता रोटेशन। सहभागिता रोटेशन का मतलब रोटेशन कमिटमेंट। समता अंश पूंजी में निवेश जीवन भर के लिए स्थायी निवेश होता है, क्योंकि जब हम किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, जनरली समता अंश यानी इक्विटी शेयर्स को खरीदते हैं, तो हम जब तक कंपनी की लाइफ चलती है हम उस शेयर्स को कहीं बेच नहीं सकते। एक ये बात आप समझिए कि जो लोग समता अंश खरीदते हैं वो शेयर्स को बेचकर कहीं अलग कंपनी से नहीं हो सकते, उन्हें शेयर्स किसी और को बेचने की परमिशन नहीं होती है। यानी वो उनके लिए स्थायी निवेश का काम करता है। किनके लिए? निवेशकों के लिए ये स्थायी निवेश का काम करता है। वो लाइफ टाइम उस शेयर्स को केवल खरीदने भर से कंपनी से प्रॉफिट कमा सकते हैं। स्कंद विपणी स्वामित्व हस्तांतरण के द्वारा नए निवेशक को सहभागी होने का अवसर प्रदान करता है। तो जितने भी नए निवेशक हैं वो सब भी इस समता अंश को जब भी बेचा जाए तो इस समता अंश को कंपनी से खरीद के वो किसी कंपनी का परमानेंट स्थायी तरीके से उसमें निवेश कर सकते हैं। यानी ये उनके बिजनेस को बहुत ही, या मैं कहूं कि उनके पैसे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देगा जिससे उनको आगे उम्र भर का पैसा उसका मिल रहा है। तो ये चीज क्या हो गई कि रोटेशन कमिटमेंट होता है कि आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हो, किसी कंपनी के अगर समता अंश आपने खरीद लिए हैं तो आप जीवन भर उस कंपनी के साथ रहोगे और उस कंपनी से जो भी लाभ होगा, उस शेयर्स पे जो भी लाभ बनता है वो आपको मिलेगा। नए निवेशक को सहभागी होने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार अंशधारी आते जाते रहते हैं और यही कारण है कि आपके शेयर्स वगैरह के प्राइस जो है वो अप डाउन होते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी कंपनियों के शेयर्स हर कोई खरीदना चाहता है और जब उन्हें बेचा जाता है तो ये नए अंशधारी जो होते हैं ये उस शेयर्स को खरीद लेते हैं और फिर जीवन भर लाभ कमाने का इनको मौका मिलता है। तो ये चीज क्या है आपकी कि केवल पुराने निवेशक या वो निवेशक केवल नहीं यहाँ आपके स्टॉक एक्सचेंज में रहते हैं जो कि किसी कंपनी से पहले से जुड़े, नहीं, जो नए निवेशक हैं जो बिल्कुल अभी नए बिजनेस में इंगेज हुए हैं या अपने पैसे को कहीं यूटिलाइज करना चाहते हैं, कहीं उसका यूज करना चाहते हैं, वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो ये चीज क्या हुई आपकी सहभागिता रोटेशन यानी रोटेशन कमिटमेंट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, यानी इसका पांचवा कार्य क्या होता है? व्यक्तिगत जोखिम का विस्तार। स्प्रेड ऑफ पर्सनल रिस्क। स्कंद विपणी प्रतिभूति को बाजार प्रदान करता है। ये हमें मालूम है कि प्रतिभूतियों का लेन देन होता है, ये उनके लिए एक बाजार है। इस कारण निवेश की जोखिम संपूर्ण निवेशक वर्ग में फैल जाती है। अब कोई एक आदमी किसी कंपनी का शेयर खरीद रहा है तो सारा रिस्क उस एक आदमी पर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके स्कंद विपणी के द्वारा यहाँ एक निवेशक नहीं, यहाँ कई निवेशक होते हैं। तो जब कई निवेशक मिल के किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं तो ये चीज क्या करता है? ये जोखिम को भी बांट देने का काम करता है। फिर एक आदमी जोखिम सारा नहीं उठा रहा है, कई लोग हैं जो जोखिम उठा रहे हैं। तो ये चीज उस जोखिम का परसेंटेज आप कहिए कि वो कम हो जाता है। इस प्रकार व्यक्तिगत जोखिम प्रत्येक निवेशक अपनी सामर्थ्य के अनुसार ग्रहण करता है। जितने शेयर्स आप खरीदेंगे उस हिसाब का जोखिम आपको बियर करना पड़ेगा, यानी झेलना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे किसी कंपनी के कई सारे निवेशक हैं तो जोखिम बढ़ जाएगा, और अगर कम निवेशक हैं तो जोखिम उनके बीच, उन्होंने जितने शेयर्स खरीदे होंगे उनमें बढ़ जाएगा। तो ये चीज व्यक्तिगत जोखिम का विस्तार यानी कि स्प्रेड ऑफ पर्सनल रिस्क। हमें सारा रिस्क खुद ही नहीं झेलना पड़ता, वो स्प्रेड हो जाता है, यानी उसका विस्तार हो जाता है, इधर उधर बढ़ जाता है वो रिस्क, और फिर वो रिस्क कम हो जाता है। दूसरी बात करें पूंजी का कुशल आवंटन।
एफिशिएंट अलोकेशन ऑफ कैपिटल। अब इसका क्या मतलब है कि आपका जो पैसा है उसको आप सही जगह लगा पाते हैं, ठीक है, उस पूंजी का कुशलता पूर्वक आप इस्तेमाल कर पाते हैं स्कंद विपणि में अपने शेयर्स को बेचकर। स्कंद विपणि द्वारा उपलब्ध प्रतिभूति बाजार विभिन्न विकल्पों के मध्य पूंजी आवंटन की संभावना को विस्तृत करता है, यानी कि बांट देता है, ठीक है। आप जैसे जहां पे भी आपको जहां का भी कैपिटल खरीदना है, या मैं कहूं कि मेरे पास शेयर्स थे, ठीक है, अब उस शेयर्स को मुझे क्या करना था, मुझे पैसे की आवश्यकता है, मैंने उस शेयर को बेचा। अब जो उससे मुझे पैसा मिला है उसको मैं किसी भी कैपिटल में, किसी भी पूंजी में लगा सकती हूँ जो मुझे लौट कर ज्यादा फायदा दे, ठीक है। तो एक ही मुझे मौका मिल जाता है अपने शेयर्स को इस शेयर मार्केट में बेचकर, जितना पैसा मैं चाहती हूँ उस हिसाब का पैसा लेकर मैं किसी अच्छी जगह, अच्छे कैपिटल में, अच्छी पूंजी में पैसा लगा सकती हूँ। और उस पूंजी का भी मुझे आइडिया कौन देता है, तो ये स्कंद विपणि ही देता है। इस गुण के कारण लाभदायक उपक्रम को बचतों का आवंटन स्वतः होता रहता है, यानी कि इसमें आप जितना भी आप कैपिटल जहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसे को जहां लगाना चाहते हैं, जैसे मैं अगर पैसे लगाना चाहती हूँ, मैं निवेशक हूं, तो मैं जिस कैपिटल पे लगाऊंगी उसकी नॉलेज वगैरह मुझे ये स्कंद विपणि देता है। और तब मैं पूरा ठीक से एनालाइज करके, ठीक से स्टडी करके तब उस कैपिटल में पैसा लगाती हूँ जो कि मुझे प्रॉफिट देगा, जिसकी उम्मीद मुझे ज्यादा रहेगी कि मुझे इससे लाभ ही मिलेगा। तो ये एक मौका भी देते हैं एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ कैपिटल। मैं अपने पैसे को सही जगह लगा सकती हूँ, एफिशिएंट जगह लगा सकती हूँ जहां से मुझे लाभ मिले। इसके बाद आते हैं प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, यानी इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। स्कंद विपणि में सक्रिय मांग तथा पूर्तियों की शक्तियां प्रतिभूतियों के उचित मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में सहायक होती है, क्योंकि आपके यहाँ पे जो स्कंद विपणि है उसमें जो शेयर्स होते हैं, आपके जो प्रतिभूतियां होती हैं, उनके जो प्राइस होते हैं उनमें बार बार चेंजेस आते रहते हैं। तो कौन सी कंपनी कैसी चल रही है उसके अकॉर्डिंग ही उसके शेयर्स के, उसके प्रतिभूतियों के प्राइस तय होते हैं, उनके दाम तय होते हैं, ठीक। इस प्रक्रिया में आप समझिए कि अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा कर रही है तो उसके शेयर्स बहुत अच्छे दाम के, यानी अच्छे दाम के मतलब है कि हाई प्राइस होंगे, यानी उस निवेशक को उसका लाभ भी ज्यादा मिलेगा जब वो उस प्राइस पर इस स्कंद विपणि में अपने शेयर्स को बेचने जाएगा। ये मूल्य निर्धारण तंत्र निरंतर एवं नियमित रूप से दैनिक आधार पर चलता रहता है। दैनिक आधार पर चलता रहता है, यानी जो शेयर प्राइस होते हैं वो आपके रोज चेंज होते रहते हैं। अब रोज चेंज वो कैसे होते हैं कि जिस हिसाब से सामान बिक रहा है, जिस हिसाब से मार्केट में कंपनी की इमेज हो रही है, उस हिसाब से उस शेयर के दाम बढ़ते और गिरते रहते हैं। तो ये काम निरंतर चलता है, ऐसा नहीं कि आपका किसी शेयर के प्राइस है तो वो पूरे महीने वही रहेंगे, नहीं। हो सकता है एक दिन पहले कुछ और प्राइस था, दूसरे दिन प्राइस उसका बढ़ गया, या तीसरे दिन उसका प्राइस घट गया। तो ये चीज क्या है, आपको इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज की एक यानी अपने प्रतिभूतियों का मूल्यांकन आपको खुद ही इस मार्केट में पता चलता रहता है। स्कंद विपणि ये सुविधा प्रदान करता है। इसके बाद आते हैं निवेशकों की सुरक्षा, सेफ्टी टू इन्वेस्टर्स। स्कंद विपणि एक संगठित, नियंत्रित एवं नियमित संस्था है। हमने पहले ही पढ़ा था कि ये एक ऐसी संस्था है जहां पर आपके रूल्स रेगुलेशन को बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है, यानी नियम वगैरह के साथ काम होता है यहाँ पे। होने के कारण इसके सौदे एवं मध्यस्थ विश्वसनीय होते हैं, यानी कि यहाँ पे आपके इन्वेस्टर यानी जो निवेशक जो पैसा लगाना चाहता है उसके साथ जनरली चीटिंग नहीं होने पाती, उसके साथ कोई धोखा नहीं होने पाता कि कोई भी कंपनी आज अपने शेयर्स बेचकर पैसा लेकर कल को वो कंपनी गायब हो गई, ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये संगठित जो आपकी संस्था है ये पूरी जांच पड़ताल के बाद ही उन सिक्योरिटीज को लिस्ट करती है, उन सिक्योरिटीज को बेचती है जिनको वो समझती है कि हाँ ये कंपनियां कहीं भागेंगी नहीं, या ये कंपनियों का एक स्थायी जगह उनको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसलिए यहाँ जो निवेशक होते हैं उनको यहाँ पे एक सुरक्षा मिल जाती है कि वो जहां पे जिन शेयर्स में, जिन प्रतिभूतियों में पैसा लगा रहे हैं, यानी जिन प्रतिभूतियों को खरीद रहे हैं, उनसे उनको नुकसान नहीं होगा, या अगर मैं कहूं तो उनको कहीं से भी उनके विश्वास में कमी नहीं आएगी। तो ये चीज यहाँ पे
होती है। दूसरा आते हैं, इससे निवेशक को कपट, धोखाधड़ी एवं हेराफेरी से सुरक्षा प्राप्त होती है। ये सारी चीजें उस निवेशक के साथ नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो जिस संस्था का पार्ट बन के शेयर्स को खरीद रहा है, वो संस्था उसके साथ धोखा नहीं होने देगी, यानी स्कंद विपणी उसके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं होने देगी। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, नियम कानून के साथ वहां काम होता है। कंपनी अधिनियम एवं सेबी निवेशकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। जो सेबी है आपका, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया की जो आपकी ये स्कंद विपणी है, और जो आपके अलग अलग कंपनी अधिनियम हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, कंपनी जिनको फॉलो करके ही अपने शेयर्स को बेचती है, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, निवेशक को एक सुरक्षा प्रदान करती हैं कि उनके साथ कोई धोखेबाजी ना हो पाए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बचतों को निवेश यानी मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। स्कंद विपणी सभी बचतकर्ताओं को अवसर प्रदान करता है कि वे निवेश के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का लाभ उठा सकें। जैसे आप मार्केट में कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कई तरीके के कपड़े हैं, आप उनमें से सेलेक्ट करके खरीद सकते हो। वैसे ही स्कंद विपणी में आपको अलग अलग तरह के, अलग अलग दाम के, अलग अलग कंपनी के शेयर्स दिखते हैं। तो जो शेयर आपको पसंद हो, जैसे दाम आपके पास है, जैसा पैसा आपके पास है, उसके हिसाब से, जैसी सेविंग आपके पास है, जैसी बचत आपके पास है, उस पर निर्धारित होकर आप किसी भी शेयर्स को या किसी भी प्रतिभूति को खरीद या बेच सकते हो। तो ये चीज क्या है कि आपकी सेविंग को कहीं वेस्ट नहीं जाने दिया जाता। आपकी सेविंग के अकॉर्डिंग अलग अलग दाम के शेयर्स हैं, आप उन्हें खरीद सकते हो। ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है? स्कंद विपणी में ही मिलता है। इस प्रकार ये व्यक्तिगत बचतों को उद्योग तथा व्यवसाय तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये व्यक्तियों को अधिक बचत एवं निवेश के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अब अगर मेरे पास सपोज 1 लाख रुपए हैं और उस 1 लाख का शेयर सपोज नहीं मुझे कहीं मिल रहा है, लेकिन स्कंद विपणी में जाऊं तो वहां पे मुझे 1 लाख तक में जितने शेयर्स होंगे जिस कंपनी के, वो मुझे साफ साफ नजर आ जाएंगे, लिस्टेड वो रहेंगे। तो इसमें मुझे कहीं कुछ ढूंढना नहीं पड़ा। मेरे 1 लाख रुपए भी मैंने कहीं प्रोडक्टिव जगह लगा दिए, कहीं यूजफुल जगह लगा दिए, जो अब लौट कर मुझे उससे दुगना तिगना फायदा देंगे। तो ये चीज क्या है, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। मैं अगली बार फिर से अगर मैं पैसा कमाऊंगी तो मैं फिर से सोचूंगी इन शेयर्स में पैसे को निवेश करने की। क्यों? क्योंकि मुझे वहां से लाभ मिल रहा है। मुझे मेरे मुताबिक इक्विटी शेयर, समता अंश, या फिर अगर मैं कहूं कि किसी भी तरह का प्रतिभूति मुझे खरीदने का मौका मिल रहा है, तो मैं उस काम को करने के लिए प्रोत्साहित रहूंगी। इसके बाद आते हैं लास्ट जो फंक्शन करता है, लास्ट कार्य जो आपका विपणी स्कंद विपणी का है, वो है औद्योगिक प्रजातंत्र यानी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। राजनीतिक प्रजातंत्र की भांति औद्योगिक प्रजातंत्र की विचारधारा एक निवेशक हित संरक्षण को प्रभावी बनाने में स्टॉक विपणी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जैसे अभी आपने एक पॉइंट पढ़ा कि ये क्या करता है, निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करता है, उसी तरीके से ये एक औद्योगिक प्रजातंत्र है, एक इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी यानी एक इंडस्ट्रियल आजादी आप कहिए कि निवेशकों को मिलती है, जहां पे निवेशक अपनी योग्यता के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से कहीं पर भी अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट में उनको ये ऑप्शन मिलता है। स्कंद विपणी में सूचीबद्ध कंपनी जनहित में अधिक पारदर्शी होती हैं, क्योंकि स्कंद विपणी उन्हीं प्रतिभूतियों को लिस्ट करता है जो कंपनियां किसी न किसी तरीके से जनहित के लिए काम कर रही हैं। या आप समझ लीजिए कि आपके पैसे को इस्तेमाल वो किसी गलत जगह नहीं, किसी क्राइम में नहीं करेंगी, कंपनी के विस्तार के लिए करेंगी। तो उससे संबंधित जो फायदा है वो निवेशक को लौटकर मिलेगा। तो ये चीज क्या है, इसमें निवेशक का भी फायदा है, कंपनी का भी फायदा है, और ये सारी चीजें आपकी न्याय संगत तरीके से हो रही हैं, डेमोक्रेसी के साथ हो रही हैं, नियम कानून को फॉलो करते हो रही हैं, फ्रीडम के साथ, आजादी के साथ काम हो रहा है, कहीं कोई दबाव बनाकर काम नहीं हो रहा है। तो ये सारे फंक्शंस यहाँ पे जो प्रोवाइड होते हैं वो आपको स्कंद विपणी में मिलते हैं। तो ये हो गए आपके 10 फंक्शन या 10 कार्य स्कंद विपणी के। इसके बाद नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है भारत में स्कंद विपणियों के अलग अलग जो एग्जाम्पल हैं, यानी हमारे भारत में कितने तरीके के स्टॉक एक्सचेंज हैं, यानी कितने तरीके के
स्कंद विपणियां हैं जहां पर शेयर्स को बेचा या खरीदा जाता है। तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करिएगा, और अगर आपका कोई सवाल है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाकी मेरे आगे के वीडियोस देखने के लिए और पुराने जो वीडियोस हैं उन्हें भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें मेरे वीडियो अपलोड करते ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।